हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णत्वं स्वाहा। अब कोई भी वस्तु की आहुति नहीं देंगे। अब हाथ जोड़ करके सीधे बैठ करके अग्नि देवता से हम प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस प्रकार पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के वेद मंत्रों का पाठ करते हुए हम यह देव यज्ञ और चिकित्सा यज्ञ, सामान्य रूप से प्रातःकाल यज्ञ करते तो प्रातःकाल सूर्य और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां प्रदान करते हैं। सायंकाल यज्ञ करते तो सायंकाल अग्नि और प्रजापति के लिए विशेष आहुतियां दे करके हम देव यज्ञ संपन्न करते हैं। और उससे अतिरिक्त गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र आदि विशेष मंत्रों का पाठ करते हुए, आहुति देते हुए विशेष रूप से हम चिकित्सा यज्ञ को करते हैं। इस प्रकार जब हम इस यज्ञ को करते हैं तो सामान्यतया व्यक्ति देखता है कि अलग अलग जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि हम अग्नि में जला करके उसको व्यर्थ कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। वास्तविकता यह होती है कि कोई भी चीज जब जलती है तो वो नष्ट नहीं अपितु रूपांतरित। नष्ट का अर्थ ही रूपांतरित होना है। न स अदर्शने नासह कारण लय, अपने कारण में लय हो जाना, उसका सर्वथा अभाव नहीं होता। अपने कारण में, जैसे पानी है, हमारे पास एक पात्र के अंदर पानी है, इसको 100 डिग्री पर गर्म कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा? वाष्प बन जाएगा, गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही धरती पर का कोई भी द्रव्य, कोई भी पदार्थ का सर्वथा अभाव नहीं होता है। वो सारे के सारे पदार्थ क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। क्या होते हैं? रूपांतरित होते हैं। जब वो रूपांतरित होते हैं तो उसके अपने अपने अलग अलग विभिन्न लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे गाय का घी हवन के लिए हम मुख्यतया प्रयोग करते हैं। गाय के घी के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, उसके जलने पर कीटोन्स बनते हैं और कीटोन्स के टूटने पर कार्बन की अपेक्षा 6 गुना ज्यादा हमें ऑक्सीजन मिलता है। उसके साथ साथ जब हम अलग अलग जड़ी बूटियों के साथ हवन करते हैं और ये जो गैस बनता है उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट, फाइटोकेमिकल्स होते हैं। उसके अपने अपने अलग अलग विभिन्न बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। देखिए ये यज्ञ कितनी मिनट लगी हमें किया?
आपको निर्देश भी दे रहे थे, सारी चीजें हम जब हर रोज करते हैं तो 7 मिनट से बहुत ज्यादा धीरे धीरे करेंगे तो 10 मिनट में ये आहुतियां हमारी हो जाती हैं। इतनी देर जिस स्थान पे प्रतिदिन यज्ञ होता है वहां के वायुमंडल के अंदर ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता हो जाती है। हम जिस अथाह वायु के समुद्र में श्वास लेते हैं उसमें 2 प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक होते हैं धन आवेशित कण और एक होते हैं ऋण आवेशित कण। धन आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल, जहां भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, वहां स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। और जहां पर नदी के किनारे हैं, झरने हैं, तालाब हैं, समुद्र के तट है, घने जंगल है, ऐसे स्थानों पे स्वाभाविक रूप से ऋण आवेशित कणों की बाहुल्यता होती है। दोनों ही कणों का अपना अपना हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे धन आवेशित कण बाहुल्य वायुमंडल के अंदर हम रहते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सीरोटोनिन की मात्रा में चेंज आते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी पूरी बॉडी एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। और एसिडिक अम्लीय बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर अनेक प्रकार के रोग होते रहते हैं। और दूसरा होता है ऋण आवेशित कण। उस प्राधान्य वायुमंडल में रहने से हमारी पूरी बॉडी अल्कलाइन होती है, क्षारीय होती है। अल्कलाइन क्षारीय शरीर के अंदर कोई रोग होता नहीं है। आज शरीर को अल्कलाइन बनाने के लिए एक प्रचार किया जाता है कि हमारे शरीर के अंदर 70% से अधिक पानी होता है, तो जो पानी हम पीते हैं उस पानी को अल्कलाइन बना करके यदि हम लें, क्षारीय बना करके हम लें, तो हमारे शरीर के अंदर कोई रोग होगा नहीं। अब उस अल्कलाइन वाटर को बनाने के लिए आज 3.5 लाख रुपए की मशीन आती है। कितने लाख रुपए की? कैंगन वाटर बोलते हैं। और हम जो ये अभी हवन किए, हवन करने के बाद जो ये भभूति राख अवशेष जो बच जाते हैं उसको थोड़ा सा खरल कर लेते हैं, पीस लेते हैं। पीसने के बाद छान करके 1-2 चुटकी 1 गिलास पानी में डाल देते हैं। जो 3.5 लाख रुपए की मशीन करके देती है वो हमारी 2 चुटकी भस्म करके देती है यज्ञ की। अभी मेरे को एक भाई गुजरात में मिले, वो गुजरात में उन्होंने 3 साल इस भस्म को पानी में मिला करके पानी को अल्कलाइन बना करके बोतल बनाए और 100 रुपए लीटर अल्कलाइन वाटर बेचते हैं। कितने साल से? 3 साल से। और ये हम इतना छोटा सा हवन कर ले और इसकी जो भस्म है उसको रख लेता हूं अपने घर के अंदर। 3.5 लाख रुपए की मशीन जो करके देती है हमारी भस्म करके देती है। और उतना ही नहीं, उसको जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया, अल्कलाइन होने के साथ साथ उसके अंदर कैल्शियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो हमें खनिज चाहिए वो भी उस पानी के अंदर आ जाते हैं। और जिनको एलर्जी है, एसिडिटी है या इस प्रकार के रोग होते हैं, उनको जब पीने के लिए वाटर देते हैं तो बहुत अद्भुत लाभ प्राप्त होते हैं। ये मैंने संयोगवश बताया भस्म का प्रयोग। मुख्य में बता रहा था कि ऋण आवेशित कण और धन आवेशित कण। धन आवेशित कणों से बॉडी एसिडिक होती है, ऋण आवेशित कणों से बॉडी अल्कलाइन बनती है। अब जब हम हवन करते हैं ना, उस स्थान पर प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। ये इतनी बड़ी संख्या होती है। जो घना जंगल हो और वहां के वायुमंडल के अंदर जितने पार्टिकल होते हैं उतना ये छोटा सा 5-10 मिनट यज्ञ कर ले तो वहां हम ऐसा वायुमंडल तैयार कर सकते हैं अपने हाथों से। तो ये इतनी बड़ी विशेष चीज है। और उस ऋण आवेशित कणों का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर जब पड़ता है, एक लाभ हुआ, बॉडी को अल्कलाइन बनाया, और दूसरा लाभ होता है हमारे जो हार्मोन्स होते हैं उस हार्मोन्स को वो चेंज करता है। स्ट्रेस हार्मोन्स को एकदम डाउन कर देता है, गुड हार्मोन्स को बढ़ा देता है। आप सबका अनुभव होगा, हम जब कहीं समुद्र के तट पे जाते हैं, नदी के किनारे पे जाते हैं, कहीं झरने हैं या जंगल है, ऐसे स्थानों पे जाते हैं तो हमारा मन एकदम से प्रफुल्लित, शांत और आह्लाद से युक्त होता ही नहीं होता है? क्यों हो जाता है? वहां जाते हैं ऐसी क्यों फीलिंग आती है? अच्छी फीलिंग क्यों आती है? हमारे हार्मोन्स चेंज हो गए और ऋण आवेशित कण के कारण। तो इस प्रकार से जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो इससे जो पार्टिकल बनते हैं उस पार्टिकलों का ये 2 लाभ हमें विशेष रूप से प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एक लाभ हमें और विशेष प्राप्त होता है। जिस स्थान पर हम यह यज्ञ करते हैं और जो अलग अलग गैसें बनती हैं, उन गैसों को, उस धूम्र को जब एनालाइज किया गया तो उसके अंदर भारी मात्रा में माइक्रोबायल एक्टिविटी देने वाले कंपोनेंट्स, मॉलिक्यूल्स पाए गए केमिस्ट्री लैब में।
उसके बाद माइक्रोबायोलॉजी लैब में ये जो हम अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि से आज हम सब प्रभावित हैं। अभी भी लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं, डरे हुए हैं, भय है कि हम इससे अनेक प्रकार के रोग होते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं। वो जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, आज ये सूक्ष्म जीवों के कारण पूरी दुनिया में 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है। कितने की? और हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बाद की बात है। हमारा मोबाइल है ना, सब मोबाइल रखते हैं ना, हमारे घर में टॉयलेट सीट के ऊपर भी जितना बैक्टीरिया खतरनाक और बड़ी मात्रा में नहीं होता है, उससे ज्यादा हमारे मोबाइल के ऊपर होते हैं। हाँ, ये रिसर्च में पाई गई मैं बात बता रहा। हम दिन में इसको कितनी बार साफ करते हैं और कितनी बार उसको छूते हैं? हर चीज को छुए, उसको छुए, हर चीज को छुए, उसको छुए। और साफ कितनी बार करते हैं? बहुत इन्फेक्शन फैलाता है। हमारे दरवाजे होते हैं, हैंडल, हर व्यक्ति आकर के उस हैंडल को पकड़ता है। सीढ़ी चढ़ रहे उतर रहे ग्रिल होती है, उसके ऊपर तुरंत हर कोई हाथ लगाता है। ये सारी चीजें इन्फेक्शन फैलाती है, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरस। अपने घरों के अंदर ही दरिया होती हैं, सोफे होते हैं। अब ये दरी है, हम क्या हर रोज धोते हैं इसको? इसके अंदर आप देखेंगे दूसरी बार छू ना पाए, इतना बैक्टीरिया होते हैं। ऐसे ही हमारे घर के अंदर सोफे होते हैं, गद्दे होते हैं, हर दिन धोते हैं। उन सब चीजों में ऐसी चीजें पाई जाती है और उसके कारण अनेक प्रकार के कम्युनिकेबल डिजीज होती है, जो 2.25 करोड़ लोगों की मौत हो जाती है हजारों करोड़ की दवाइयां खाने के बाद। और ये जो हमने अभी 5 मिनट यज्ञ किया ना, इतना यज्ञ करने पर उन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जिससे रोग होता है, उसको ये 5 मिनट के यज्ञ का धूम्र दिया गया। केवल मात्र एक बार के यज्ञ से 65% से 96% बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट हो गए। कितना? 65 से 96%, 5 मिनट के यज्ञ से। हम इतना सा यज्ञ अपने घर के अंदर कर ले तो हम पूरे परिवार को बैक्टीरिया, वायरस और फंगस जनित कम्युनिकेबल डिजीज से बचा सकते हैं। और आज इसके ऊपर हमने फिर होटलों में जहां लोग आते हैं, ठहरते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, वहां बहुत बैक्टीरिया, फंगस, ये सारी चीजें पनपती हैं। इन सारे चीजों के ऊपर भी परीक्षण अलग अलग प्रकार के किए और आज अमेरिकन इंटरनेशनल जर्नल में आज ये पब्लिश कर चुके हैं कि 5 मिनट का यज्ञ हम अपने घर के अंदर कर लें तो हम 2.25 करोड़ लोगों का जीवन बचा सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बचा सकते हैं, हजारों करोड़ रुपए की दवाइयों का खर्च बचा सकते हैं। ये इतनी बड़ी चीज है हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी। और ये जैसे हमने हवन किया ना, पहले अग्नि में जो आहुतियां दी उसको कहते हैं यज्ञाग्नि। ये अब अंगारे हो गए, निर्धूम अंगारे हो गए ना, इसको ऐसे 5-5 में कर लेते हैं, नजदीक नजदीक में। पहले हमने ऐसे संविदा लगाई कि अंदर में हवा प्रवेश पाए, अब ऐसे लगाते हैं कि उसके अंदर हवा प्रवेश ना पाए, बिल्कुल नजदीक नजदीक में 5-5 में रख देते हैं। तो ये जो अंगारे होते हैं वो लंबे समय तक टिकते हैं, रहते हैं। और इन अंगारों के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में गुगुल, गाय का घी आदि को, जैसे गुगुल है, उसको थोड़ी सी मात्रा में अंगारों के ऊपर डालते हैं। ऐसे थोड़ा सा अंगारों के ऊपर डाल दिया और इससे जो उठ रही धुनी है उसको चारों ओर के वायुमंडल में फैलने देते हैं। अब ये जो गुगुल है, हमारे पूर्वज लोग पहले हर रोज घर में करते थे, गाय के गोबर के उपले जला करके आदि, हम भूल गए। आज इसके ऊपर भी रिसर्च किया और उसमें भी साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ इसके अंदर वो अनेक प्रकार के मॉलिक्यूल्स, कंपोनेंट्स होते हैं गुगुल के धूम्र के अंदर, हमारे स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन को दूर करने के साथ साथ यह कंपोनेंट्स, इस वायु को हम लेते हैं तो अनेक अनेक प्रकार की बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। इतना ये औषधीय धूम्र होता है, मेडिकेटेड धूम्र होता है। और अथर्ववेद में क्या कहा? यदि क्षितायु न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सप्तो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिसको गुगुल विशेष की सुरभि सुगंधि प्राप्त होती है, जिस घर में, जिस परिवार में, जिस व्यक्ति को, उसको कैसे किसी भी प्रकार का कोई रोग, ताप, संताप या किसी प्रकार का उसके जीवन में अशुभ आ सकता है, वेद में बताया। आयुर्वेद में कहा गुगुलम धूप कामार्थम प्रसिद्धम मंगल प्रदम। गुगुल धूप कार्य के लिए प्रसिद्ध है, जीवन के लिए मंगलदायी होता है। बाह्याभ्यंतर देह से शोधनार्थम प्रकल्पित, शरीर के बाह्य और आभ्यंतर दोनों प्रकार का शोधन करने में काम आता है। त्रिदोष का समन करता है, अग्नि प्रदीपक होता है। और घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादीन मर्दनम का, घी और गुगुल का हवन करने पर ये प्रकृति के अंदर फैलने वाले जो उत्पात होते हैं वो सारे शांत हो जाते हैं। ये इतनी महिमा होती है। हमारे पूर्वज हर रोज करते थे, हम बड़े मॉडर्न बन गए तो सब चीजें छोड़ दिए। और आज इसके ऊपर जब रिसर्च कर रहे हैं तो ये इतने सारे लाभ हैं कि इतनी सी चीज को हम कर लें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में बीमारियों से बच सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से बच सकते हैं।
इसी प्रकार से इस यज्ञ को करने पर एक विशेष लाभ होता है। जैसे धूम्र उठता है तो ये ऑर्गेनिक पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं। ऑर्गेनिक पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो ये हम जिस जीवन को जी रहे हैं ना, आज हम मोबाइल का प्रयोग करते हैं, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर, दीवारों के अंदर केबल बिछे हैं, बोर्ड लगे हैं, आज हम कार्बनिक पदार्थों का भी प्रयोग करते हैं। ये सारी चीजें रेडिएशन छोड़ती है, क्या करती हैं? हम एक रेडिएशन के जाल के बीच में जी रहे हैं। और हवन करने पर जयपुर यूनिवर्सिटी राजस्थान और सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड दिल्ली में अलग अलग परीक्षण किया और उस परीक्षण में सामने आया कि हवन करने पर रेडिएशन से भी हमारा बचाव हो जाता है, रेडिएशन दूर होता है इससे। और उसके साथ साथ वायुमंडल के अंदर आज भारी मात्रा में SOx, NOx, CFC आदि जो हानिकारक जहरीली घातक गैसें हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में, भारी मात्रा में आज फैल रहे हैं। अब हम पेट्रोल डीजल आदि जलाते उससे वो फैल गए, उसके कारण वायु क्या हो गई? प्रदूषित। आज प्रदूषित वायु में रह करके WHO के आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष 70 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है। कितने? साइलेंटली 70 लाख से अधिक लोगों की मौत हो जाती है। जो प्राणवायु हमें जीवन देती थी आज लोगों के जीवन ले रही है। और हवन करते हैं ना, इससे एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड से लेकर अलग अलग कुछ गैसें बनती हैं। वो जब वायुमंडल के अंदर आती हैं तो वायुमंडल के अंदर एक फोटोकेमिकल प्रोसेस, गैस आपस में मिलते हैं तो उसके बॉन्ड टूटते हैं, बनते हैं, टूटते बनते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक जहरीली घातक गैसें न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है। और अभी एक डॉक्टर विवेक करके उन्होंने रिसर्च किया, हम गाय के गोबर के उपले या स्टिक आदि को जलाते हैं तो उसको जलाने पर 43% तक SOx, NOx आदि का पोल्यूशन खत्म हो जाता है, खाली गाय के गोबर को जलाने पर। और उसमें जब जड़ी बूटियां, गाय का घी आदि डालते हैं तो एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड आदि बनते हैं, तो उसके परिणाम स्वरूप हानिकारक बहुत सारी प्रकार की गैसों से हमारा बचाव हो जाता है। आप सब लोगों को पता होगा, भोपाल में जब गैस त्रासदी हुई थी उस समय उस नगर के अंदर कुशवाहा परिवार और राठौड़ परिवार, ये दो ऐसे परिवार थे जिन्होंने इस यज्ञ को किया। उस समय में हवन को किया, गाय के गोबर के उपले, गाय का घी और चावल, इन 3 चीजों से उन्होंने हवन करना चालू कर दिया। उसी त्रासदी के बीच में सब लोग भाग दौड़, उनकी पत्नी खुद की, कुशवाहा जी जो मैं कह रहा हूं, उनकी पत्नी खुद ही प्रभावित हो गई थी, उल्टियां होने लगी और अलग अलग समस्याएं होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब भागेंगे तब भी बाहर भी सारी चीज वही है, बाहर जाना है तो मरना ही है, सारे मर ही रहे हैं तो हम यज्ञ करते हुए मरेंगे। उन्होंने यज्ञ करना चालू किया, वो पूरा परिवार सुरक्षित बच गया। सुबह में उठ करके बाहर देखते तो चारों ओर लाशें बिछी हुई है और सुरक्षित है। वो क्या करता है? जहरीली गैसों को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? हम आज जिस चीजों का प्रयोग करते हैं, हमारे घर के अंदर अनेक प्रकार के केमिकल प्रदूषण होते हैं। पहला, हमारा घर अब ज्यादा पैक रहता है, कलर, पेंट, प्लास्टिक, ये वो, सोफे, गद्दे, कितना सामान और कितनी चीजें, सब अलग अलग प्रकार की गैसें छोड़ते हैं। आपने देखा होगा, कोई भी मकान नया बना है, पुराना, आप मकान के अंदर जाते ही अलग स्मेल आती है, किचन में जाते ही अलग स्मेल आएगी। वो सारी चीजें जो लगी हुई हैं वो सब अपनी अपनी गैस छोड़ती है, केमिकल छोड़ते हैं। और आज हम स्प्रे आदि भी कितना जहरीली चीजों का हम प्रयोग करते हैं। हम इतना कर ले तो हम पूरे परिवार को हानिकारक जहरीली गैसों से भी बचा सकते हैं। इतनी बड़ी चीज है। तो वायु प्रदूषण से हम बच जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रदूषण, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस से हम बच जाते हैं, यज्ञ करने से, रेडिएशन से हम बच जाते हैं। ये कितने बड़े बड़े लाभ हैं। और इन सब लाभों के साथ एक महत्वपूर्ण और विशेष लाभ होता है। देखिए, जब हम हवन करते हैं ना, ये जो धूम्र उठता है, अलग अलग जड़ी बूटियों से हवन करने पर जो धूम्र उठता है उसको जब एनालाइज किया गया तो इस यज्ञ के धूम्र के अंदर एंटी एफ्लिमेंट्री कंपोनेंट, सूजन, दर्द, इंफेक्शन आदि को दूर करने वाले, एंटी एंजियोजेनिक, कैंसर ना होना और हो गया तो उसको ठीक करने वाले, एंटी ब्यूटाजेनी, जीन्स में आने वाले बदलावों को रोकने वाले, एंटी माइक्रोबायल कम्युनिकेबल डिजीज को दूर करने वाले, इस प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, बॉडी को डिटॉक्सिक करने वाले, जो हम अलग अलग दवाइयां खाते हैं उसके अंदर जो मल्टीपल अलग अलग कंपोनेंट्स को हम अलग अलग बीमारियों के लेते हैं
वो गैस फॉर्म में एक साथ मल्टीपल कंपोनेंट्स यज्ञ के धूम्र के अंदर हमें मिलते हैं। यज्ञ का धूम्र मेडिसिन होता है। क्या होता है? मेडिसिन। ये यज्ञ का धूम्र मेडिसिन होता है और इस वायुमंडल में रहने पर हमें विशेष आरोग्य लाभ होता है। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसके लिए हमें शक्ति चाहिए ना, ताकत चाहिए नहीं चाहिए? वो शक्ति हम किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? किस माध्यम से प्राप्त करते हैं? आहार से। किस माध्यम से? आहार से लेते हैं, नहीं लेते हैं? वो आहार कितने रूपों में लेते हैं? कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में लेते हैं। कितने रूपों में? ठोस, द्रव, गैस। ठोस रूप में रोटी, दाल, चावल आदि, द्रव रूप में पानी, दूध, जूस आदि, और गैस रूप में वायु। 3 रूपों में लेते हैं, नहीं लेते हैं आहार? न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारण। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणा, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। मेरा नाम कविता वासानी है और मेरे बच्चे का नाम प्रियान वासानी है। उसको जन्म से ही बहुत सारी प्रॉब्लम थी, जैसे कि हाइपोथायरिज्म और खांसी की प्रॉब्लम। कफ की वजह से वो खेल ही नहीं पाता था, उसको बार बार निमोनिया हो जाता था, और खांसी तो इतनी थी कि वो सो भी नहीं पाता था और खेल भी नहीं पाता था। उसकी वजह से उसका माइंड की, थायराइड की वजह से उसका माइंड का विकास भी बहुत पीछे चल रहा था। 1.5 साल तक हमने एलोपैथी ट्रीटमेंट ली, पर उसमें कुछ भी फर्क नहीं हुआ। धीरे धीरे हमने होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट की। होम्योपैथी ट्रीटमेंट में हमें थोड़ा सा फर्क जरूर मिला, बट उतना नहीं था जितना हम चाहते थे। उसके बाद हमारा संपर्क सुरेश भाई के साथ हुआ। सुरेश भाई ने मुझे बताया कि आप घर पे ही हवन चिकित्सा का उपयोग कीजिए और उसका बच्चे पर बहुत सारा फायदा होगा। उसके बाद मैंने घर पे ही हवन करना शुरू किया। उसके बाद मेरे बच्चे को बहुत सारा फर्क हुआ। धीरे धीरे उसका खांसी का प्रॉब्लम जैसे चला ही गया था, कफ अब उसको बनता ही नहीं है, ऐसा हो गया है। उसके बाद उसका माइंड का विकास भी अब अच्छे से हो रहा है। 3 साल के बाद मेरा बच्चा अब चलना भी शुरू कर दिया है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया है। धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।